कभी सुने होंगे, प्रसंग बस में सुना रहा हूं। समर्थ रामदास जी महाराज महीनों बैठे थे ध्यान में, उठे चले गए गोदावरी में स्नान करने के लिए। दुर्भाग्य कहिए, उसका पड़ोसी जिस लड़के की शादी हुई थी, शादी का 6ठा दिन था, लड़का का राम नाम सत्य हो गया। अब कैसी स्थिति हो, कोहराम मच गया। और उस समय सती प्रथा चलता था, पति के साथ में पत्नी को नहीं चाहते भी जलना पड़ता। ये बड़ा खराब नियम था। पत्नी मर गई तो पति मौज फेर रहा है, दूसरा करिए लेंगे। अब पति मर गया तो बेचारी गई। ये तो राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को खत्म किया। नियम तो नियम होता है। अर्थी जा रही थी और इसको भी साथ में माता लोग महिला लोग सब ले जा रहे। संजोग देश से किसी किसी का पुण्य होता है, अब कभी कभी उभरता है, हर वक्त नहीं। इस लड़की का किसी जन्म का पुण्य होगा, पुण्य उभर गया, दृष्टि पड़ गई समर्थ रामदास जी पर, और वो स्नान करके आंख बंद करके पूजा करते। बहुत लोग करते। हमारे अध्यक्ष थे, गंगा जी में नहाते थे तो बैठ करके ही कर लेते। हमारे गांव में था रघुवीर मुखिया, वो तो 2.25 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पानी में ऐसे ऐसे करते पूरा देते। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि वो उसमें करना भी चाहिए, क्योंकि स्नान करने से माइंड शार्प होता है। शास्त्र में चर्चा आई है, स्नान करने के बाद 7 मिनट के अंदर ध्यान में बैठ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो भी नहीं करता है। आप बैठ के तो देखिए, मैं देखा हूं, लेकिन आउट करने का चीज नहीं। आप बैठिए तो 7 मिनट के अंदर बैठ जाइए। नहीं आपको सफलता मिलेगी फिर जो कहना होगा कहिए। यहां तो हम लोग 10 मिनट से पार कर देते हैं, वो खत्म हो जाता है। तो बैठ कर ध्यान कर रहे थे, कहती है चलिए बाबा के पास ले चलिए। कौन कहेगा नहीं ले जाएंगे, कहेगा। गया, संस्कार तो था। वो सोचती है पता नहीं किस जन्म का मेरा पाप है, जब मैं 6 दिन में विधवा हो गई, और अभी मैं रोऊंगी तो महात्मा का ध्यान टूट जाएगा, आगे पता नहीं क्या होगा। इसलिए जो कोई ध्यान करता, कोई भी, कितनो इमरजेंसी आपको है, वो मर भी गया है कोई, तो उसको मत जगाइए, नहीं तो उल्टे पाप आपको लगेगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान में किसी को टच मत कीजिए। कभी देखते हैं लोग दूर में बैठते हैं, अन्य में छटपटी, सतगुरु महाराज की जय। अरे पागल, आपको जाना है चले जाओ, तुम सतगुरु महाराज का ही बोलता है। कभी कभी हमारे मंदिर में भी होता है, 15 मिनट ध्यान का नियम बनाए हैं कि चूंकि गृहस्थ लोग सब है, फुर्सत नहीं मिलती है। 15 मिनट बैठ के ध्यान करेगा ना तो कुछ तो पूंजी बनेगी। लेकिन उसमें कुछ होता है, हम रहते तो कोई टसमस नहीं करता, नहीं रहते तो 2 मिनट सतगुरु महाराज कीजिए। दिमाग खराब है आपका। आपको ध्यान करने का मन नहीं है, ध्यान से कोई बहुमूल्य चीज है तो आप उठ के चले जाइए। जयकारी क्यों बोलते हैं, तो आप पापेल दे रहे हैं आप। तो सोची कि तो अगले जन्म के पाप का प्रतिफल है, अब फिर पाप हो जाएगा, तब वो चुप हो गई। अब जिसका पति मर गया है, जिसका मांग का सिंदूर धुल गया है, कैसी विरह होगी। रोना तो बंद कर दी, लेकिन रह रह कर की सिसकती थी। लंबा सिसकन, उस सिसकन चली गई समर्थराज जी के कान में। आंख खुलती है तो शादी का रंग ढंग तो कुछ और होता है। अच्छा 6वें दिन हुआ था, न बोरा थे, मांग को तो नहीं देखे, लेकिन हाथ गोड़ देख लिए। वो अंदाजिए बोल दिए बेटी रो मत। सोचा लगता है इसके पति पर कोई विपत्ति पड़ गई। करो मत, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद करता हूं, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव।
8 पुत्रों की मां बनो। तब वो घूंघट उगारती, कहा बाबा ये क्या कह दिया, कैसे मैं पुत्रवती होऊंगी? जिस कुमार हाथ से मेरे मांग में सिंदूर चढ़ा था वो तो अर्थी पर सो करके जा रहा, मैं पुत्रवती कैसे होऊंगी? पड़ा बाबा जी फेर। अब बाबा जी ये फेर में पड़ गया तो छुड़ाएगा कि नहीं? अब आप साइलेंट। समर्थ रामदास जी महाराज फिर संभलना तो पड़े। कहते ठीक है जाओ अर्थी को लौटाओ। देख लीजिए दौड़ के गई है कि बाबा बुला रहे हैं। तो दुख तो सबको था, जवान लड़का मरा था, सबकी आंखें नम थी। अर्थी लेकर के आया, अब फिर लोटपोट करके रोने लगी। आई मौज फकीर की, कभी कभी फकीरी मौज होती है, हर वक्त नहीं होती। जेबी का प्रसाद निकाल के दे दीजिए, कभी कभी मौज होती। उस मौज में जो आएंगे दुश्मने क्यों नहीं हो। इसलिए कहते हैं साजन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार। वो दृष्टि कुछ और होती है, इसमें निहाल हो जाता है। निकले समर्थ रामदास जी महाराज गोदावरी से, चुल्लू में ले लिया पानी, जल ले लिया, जाकर के मंत्र पर करके छीट दिया। का मत रो, करे उठो उठो, तुम सोया है, देख लो तुम्हारी पत्नी की क्या हालत है। ये जो समर्थ रामदास जी महाराज बोले वो लड़का उठ उठ करके खड़ा हो गया। देख लीजिए ऐसा कौन कर सकता है? ऐसे करने वाले होते हैं संत। इसीलिए कहते हैं ऐसे की पूजा करो